बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड इस व्लॉग के अंदर दो स्टोरीज हैं और पहली स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। वी ऑल नो दैट कि टाइम टू टाइम इमरान खान साहब की फैमिलीज की मुलाकातें होती रहती हैं टाइम टू टाइम। कभी बीच में 2 हफ्ते का भी गैप आ जाता है, फिर कोई 4 हफ्ते का गैप आ जाता है, लेकिन वकील कोई ना कोई इमरान खान साहब से मिलता रहता है। पॉलिटिकल गुफ्तगू रिपोर्ट होती रहती है, पॉलिटिकल गुफ्तगू हम तक पहुंचती रहती है। इमरान खान साहब के सियासी फैसले, पार्टी के लिए डिसीजंस, वो आपके और मेरे सामने रिपोर्ट होते रहते हैं। एक चीज जो काफी टाइम से नजरअंदाज होती आ रही थी और आज जिसको टेकअप किया है जनाब नुसरत जावेद साहब ने, बड़े सीनियर सहाफी हैं, वो थी बुशरा बीबी साहिबा की सेहत। उनको किन हालातों वाकयात में रखा गया हुआ है, किस किस्म का उनका सेल है, उसके सेल की क्लीनलीनेस का क्या हालात है, उनको खाने को, उनकी अद्वियात, नमाज और वो सारे मामलात उनके वहाँ पर, वो किस किस्म की द काइंड ऑफ लाइफ शी इज लिविंग, ये इग्नोर होते रहे। आज बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन बताई है जनाब नुसरत जावेद साहब ने, और वो जरा खबर क्या है मैं डायरेक्टली उन्हीं की गुफ्तगू आपको सुना देता हूँ, फिर उसके ऊपर बात करते हैं और इसके ऊपर कुछ लोगों ने इसको परसीव कैसे किया है। एक बंदा इतनी वाइटल इंफॉर्मेशन लेके आया है, कितनी बड़ी खबर लेके आया है बुशरा बीबी की सेहत के मुतालिक, यहाँ तक कि मतलब ये कुछ इंफॉर्मेशन इस किस्म की फ्लोट कर रही है कि जनाब उनके कमरे के अंदर, उनके सेल के अंदर बिजली की तारें छोड़ी गई, उनको करंट लगा है। सो ये जरा सुनिए पहले कॉन्वर्सेशन, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पानी साहब को तो सिर्फ ये वकील मिले ना, अली बुखारी साहब। इन वकील साहब के आने से पहले बुशरा बीबी की फैमिली जो है उनकी मुलाकात हुई है और बुशरा बीबी की फैमिली के लोगों ने बेतहाशा लोगों से राबिता किया है, सहाफी दोस्तों से, और उन्हें ये कहा है कि ये बहुत ज्यादती की बात है। मतलब जैसे वो इस तरह का शिकवा शिकायत के, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब के चाहने वाले या चौधरी परवेज इलाही साहब के, कभी वो भी जेल काट रहे हैं, बहुत बुरे अंदाज में काट रहे हैं, या जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र होता है कि मीडिया उनका जिक्र नहीं कर रहा। उनका ये दावा है, बुशरा बीबी की फैमिली का ये दावा है कि बुशरा बीबी जो है वो बिल्कुल मॉरली डाउन हो चुकी हैं, उनका रंग पीला पड़ गया है। वो ये दावा कर रही हैं कि जी जानबूझकर बारिश के इस मौसम में मेरे कमरे में जो है वो कोई तारे बिजली की छोड़ दी गई है, लटका दी गई है, और मुझे करंट लग चुके हैं 3-4 मरतबा। बुशरा बीबी साहिबा को उनके बकौल 2-3 मरतबा करंट भी लग दूसरा वो पंजाबी में लोग कहते हैं कान खजूरा, वो एक होता है एक रेप्टाइल किस्म की चीज, उन्होंने पाँव पे कुछ पट्टियां बांधी हुई थी। तीसरा वो बहुत ज्यादा गिला करती हैं कि मुझे अक्सर हफ्ते में 2-3 दिन बुखार हो जाता है। मैं इनसे कहती हूँ कि मैं अपने कपड़े खुद नहीं धो सकती, आप राय मेहरबानी से बाहर से धुलवा लें, और या मेरे घर वाले तुम्हें, ठीक है। तो वो भी कहते हैं कि नहीं, खुद धो कपड़े। तो चूंकि जाहिर है वो सारी बात अपने शौहर की मौजूदगी में कर रही थी, तो वो उनकी गिरफ्तार सुनकर थोड़े से परेशान हुए इमरान खान साहब। लेकिन ये कि मौसूफ ने अदरवाइज ये कहा कि हक और बातल अब ये बहुत बड़ी खबर है जो आज नुसरत जावेद साहब लेके और अपनी फैमिली को कोट कर रहे हैं। वो किसी भी तरह से अपने पास से या अपने किसी सोर्स के ऊपर रख के नहीं कोट कर रहे। वो कह रही थी फैमिली ने कुछ सहाफियों से रब्ता किया है, बुशरा बीबी साहिबा के फैमिली ने ये इन्फॉर्मेशन दी है सहाफियों को कि जनाब उनके कमरे के अंदर, या उनका दावा बुशरा बीबी का ये है कि उनके कमरे के अंदर कोई तारें इलेक्ट्रिसिटी की फेंकी गई है, या कुछ ऐसा मामला है कि जिससे बुशरा बीबी को 2-3 दफ़ा करंट लग चुका हुआ है। बुशरा बीबी को बुखार होता रहा है, और बुखार होने के बावजूद उन्होंने कहा कि इंतजामिया जो जेल की है कि वहाँ पर कुछ बंदोबस्त करवा दिया जाए कि उनके कपड़े धुल जाएं। तो उनको भी कहा गया कि आगे से नहीं जी, आपने कपड़े अपने खुद से धोने। और फिर उनकी पैरों के ऊपर पट्टियां भी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये कल फैमिली की जब मुलाकात हुई है तो उन्होंने फर्दर ये कुछ सहाफ़ियों तक पहुंचाई है, और आज नुसरत जावेद साहब ने अपने शो में, आज के शो के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, इसके ऊपर बिल्कुल टोटली न्यूट्रल होकर बात कीजिए। ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट, उनकी पार्टी जो है वो इसके बारे में बात करे। दे विल से कि यार दिस इज अनफेयर, और ये दिस इज अनफेयर, ये कोई भी बंदा नहीं कह रहा कि दिस इज फेयर ट्रीटमेंट फॉर एनीबडी। लेकिन यहां पर कुछ फैक्टर्स या कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं कि जो इस खबर को लाने वाले लोगों को भी टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं मिसाल देता हूं, आपको पढ़ के सुनाता हूं। मरियम रियाज भट्टू साहब, बुशरा बीबी साहिबा की हमशीरा है, पाकिस्तान से बाहर मुकीम है। ये वो खबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान साहब के वकील, बुशरा बीबी के वकील, अली बुखारी साहब, जुल्फी बुखारी साहब, वो तमाम लोग इस खबर को शेयर कर रहे हैं, इस खबर को पेडल कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं अपनी टाइमलाइंस के ऊपर। लेकिन मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने एक अलग ही स्टांस इसके ऊपर लिया। वो फरमाती हैं, आई डोंट नो हाउ मच विद अ वाइट बियर्ड एंड लेग्स हैंगिंग इन ग्रेव दिस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कैन लाई। वी, बुशरा इमरान खान फैमिली, never said that her spirits are low in any way. Despite all inhumane treatment, she is standing tall with her husband, alhamdulillah. अब मरियम बीबी से बंदा पूछे, न्याणा गल करे, सियाणा क्यास करे। मरियम बीबी, यहाँ पर खबर ये नहीं थी कि वो मॉरली कितनी डाउन थी, इसकी एक ट्रीटमेंट इस खबर का ये भी है
कि बंदा तंग आ गया होता है यार, बंदा थका होता है, टूटा होता है, पट्टियां उनके पैरों के ऊपर, जो रिपोर्ट बजना तौर के ऊपर उनके पैरों के ऊपर पट्टियां हुई हैं, उनको करंट लगा है, उनके कपड़े खुद से धोने पड़ते हैं बुखार के अंदर। तो यहां पर इस ट्रीटमेंट की जो पिक्चर बनती है उसमें यह नहीं कहा जा रहा कि उन्होंने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। उसके अंदर बंदा थका होता है यार, एनीबडी कुड गेट टायर्ड। तो यहां पर मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने नुसरत जावेद साहब को यहां पर टारगेट, आप करते रहिए, साहब टारगेट होते हैं, आप करते रहिए। लेकिन मरियम बीबी, आपने कभी सोचा कि आपने वो डिफरेंट लाइन क्यों ली है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी जमात ले रही है, जुल्फिकार बुखारी साहब ले रहे हैं, बाकी पंजोता साहब ले रहे हैं, इंतजार पंजोता साहब ले रहे हैं, जो इस टाइम लाइन के ऊपर अपनी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं उनकी, और आपने एक इंटायरली डिफरेंट स्टांस इसके अंदर ले लिया है। और उस स्टांस की अब मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर बंदा क्या कमेंट्री भी क्या करे और कहने वाले क्या कहते हैं और सुनने वाले क्या सुनते हैं। सेकंड खबर जल्दी से मैं जाते जाते वो भी आपकी खिदमत में गोशगुजार कर जाऊं। आपने देखा कि पहले साल 1.5 साल जो हुकूमत था ना, जो हनीमून पीरियड था इस हुकूमत का, मुझे याद है मुस्बत रिपोर्टिंग वाली इमरान खान साहब के टाइम के ऊपर मुस्बत रिपोर्टिंग किया करें, तो इस टाइम के ऊपर मीडिया ने बहुत ही मुस्बत रिपोर्टिंग की है। बड़े से बड़े एंकर की जुबानें सिली हुई थी, सब ऑल इज वेल, चीजें अंडर कंट्रोल आ रही हैं, मतलब डिफॉल्ट होने से बच गया है, PMLN ने रियासत बचा ली, सियासत कुर्बान कर दी वाला नैरेटिव वो बयानिया चलता रहा। बट पिछले कुछ हफ्तों से चीजें बदल रही हैं, बिल्कुल बदल रही हैं। मैं कल भी शायद शोर मचाता रहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ खुलकर जियो टेलीविजन, बड़े बड़े न्यूज चैनल हमारे जो नेशनल टेलीविजन है, वो ये बारिशों के ऊपर बैक टू बैक कैंपेन्स हुई हैं, बैक टू बैक कैंपेन्स, बुलेटिन, प्रोग्राम, टॉक शोज, हर खबरों के बुलेटिन के अंदर 10-15 मिनट कराची KP के सैलाब के ऊपर रगड़ा लगा, चीजें बदल रही थी। एट वंस आज क्या होता है कि मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर हैं जनाब अफनानुल्लाह साहब, और वो कामरान शाहिद साहब के रेगुलर गेस्ट हैं दुनिया न्यूज के, अक्सर उनके टॉक शो में वो शिरकत करते हैं। आज एक दूसरे को बेशरम, झूठा, पूरी जमात झूठी, बेशरम, नस्ल दर नस्ल बेशरम तक, इस हद तक चले गए। आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कि कोई बंदा किसी को बेशरम और नस्ल दर नस्ल बेशरम, मतलब आपका वालिद भी बेशरम, इस तरह की नस्ल दर नस्ल में तो चले जाते हैं ना, दादा तक चले जाते हो आप, परदादा तक चले जाते हो। और ये गुफ्तगू आज हुई है, ये मैं आपको सुनवा रहता हूँ, जरा सुनिए फिर इसको तकलीफ। आप भी मीडिया पर्सन है, योर टेक ऑन द सिचुएशन। झूठ बोलना वो सबसे बड़ी लायबिलिटी है। उनको बोलने दे यार, जितना आप लोग झूठ बोलते हैं, जिन लोगों को आप करप्ट कहते हैं, पीपल्स पार्टी वालों को, तो आपने प्रेसिडेंट बना दिया। मैं भी शहबाज शरीफ का आपको शहबाज शरीफ का भाई, आपको ऐसा जमात झूठ बोलते हैं यार। आपका तो काम ही झूठ, हमारा किसका काम झूठ? आपका झूठ, आप झूठे हैं, आपकी पूरी पार्टी झूठी है, पूरी पार्टी झूठी है आपकी। मैं भी शहबाज शरीफ का आपने कहा कि जरदारी चोर है, और आपकी बेशर्मी की इंतहा है कि आपने उसको प्रेसिडेंट बना दिया। आपने चोर कहा उसको, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस रखते हुए जो चोर को प्रेसिडेंट बना दे वो खुद क्या होगा? मतलब आप नस्ल बेशरम है, आप ब्रेक लो, आप बेशरम है, आपका पूरा खानदान बेशरम है, आप नस्ल दर नस्ल बेशरम है। ये जनाब सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जो है, ये जनाब कामरान शाहिद साहब के शो के अंदर गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और ये नेशनल टेलीविजन है, ये गुफ्तगू एयर हुई है, इसको रोका नहीं गया। एक दूसरे को झूठा, यहां तक कि वो जरदारी जिसको आप झूठा कहते थे, आप उसको पकड़ के प्रेसिडेंट बना दिया। कामरान शाहिद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं PMLN के बारे में, आप पूरी की पूरी जमात झूठ बोलती है, आप पूरी की पूरी जमात झूठों की है। दिस इज आर पॉलिटिक्स, दिस इज आर नेशनल टेलीविजन। लेकिन यहाँ पर खबर या जिस चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए वो कामरान शाहिद की गुफ्तगू या सेनेटर अफनानुल्लाह की गुफ्तगू नहीं है। फोकस, मेरी रिक्वेस्ट आप तमाम लोगों के, मैं जो खिदमत में गोशगुजार करना चाहूँगा वो ये है कि मीडिया का मिजाज बदलता नहीं है एट वंस। मीडिया का मिजाज जस्ट लाइक दैट बैठे बैठे नहीं बदल जाता कि जी आज हम बड़े इंडिपेंडेंट हो गए और बड़े आज़ाद हो गए, ऐसे नहीं होता भाई। आपको याद है कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ कैंपेन चलती थी, महंगाई बहुत हो गई, लॉलेसनेस हो गई, गुर्बत बहुत बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, तो 2019 के अंदर 7 मुलाकातें भी स्टार्ट हो गई थी, तब मीडिया का मिजाज बहुत बदल गया हुआ था। मैं कोई ये खबर नहीं दे रहा, ये मेरा ये हंच है, मेरा एनालिसिस है कि ऑल इज नॉट वेल इन दिस गवर्नमेंट, सब ठीक नहीं है। वरना जितने अरबों के इश्तिहारात की डिटेल जनाब रियाजुल हक साहब लेके आए थे, भी रिसेंटली उन्होंने व्लॉग भी किया हुआ था उसके ऊपर, कि जितने अरबों के इश्तिहार हुकूमत बांटती फिर है न्यूज़ चैनल्स के अंदर, हम कैसे जुबान खोल सकते हैं। और मैं तो बार बार इस चीज़ के ऊपर बात करता हूं कि जो मीडिया स्टेट के इश्तिहारों पे चले, हुकूमत के इश्तिहारों के ऊपर चले, वो इंडिपेंडेंट मीडिया कैसे हो सकता है? दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन वो मीडिया जिसने इतने इश्तिहार भी लिए, जिसने गवर्नमेंट को इतना प्रमोट भी किया पिछले 1.5-2 साल, मतलब केयर टेकर और वो PDM के बाद रिजीम चेंज और वो सारा, वो गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करके, आज के दिन में आकर बैठे बिठाए हमें ऐसा कौन सा इनकलाब जाग गया कि हम बड़के भी मार रहे हैं, हम हर चीज़ कोट कर रहे हैं, हम यहाँ तक कह रहे हैं कि आप जरदारी साहब को झूठा कहते थे और आपकी तमाम जमात झूठी है जिन्होंने जरदारी साहब को पकड़ के प्रेसिडेंट बना दिया है, और आगे से फिर आप इस लिबर्टी को भी ऑनर कर रहे हैं कि जनाब अफनानुल्लाह साहब आपको बेशरम, नस्ल दर नस्ल बेशरम, आपका पूरा खानदान बेशरम, इस हद तक चले जाते हैं। और आप फिर वो एयर कर रहे हैं चीज़ें। जब ये चीज़ें एयर होती हैं तो फिर वायरल बहुत होती हैं। लेकिन यहाँ पर पर्पस
कामरान शाहिद साहब का बेशरम होना वो सुनना नहीं था। यहाँ पर वायरलिटी का पर्पस था जो सेनेटर फनाउल्लाह साहब को कामरान शाहिद साहब ने कहा है। दैट वाज द टारगेट, और वो टारगेट बड़ी खूबसूरती से अचीव कर लिया गया है इस वीडियो क्लिप और इस आज के टॉक शो के अंदर। बाकी फिर ये हालात वाक़यात किस तरह पाकिस्तान के अंदर बदलते हैं, आई डोंट हैव टू टेल यू, वी ऑल नो दैट। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।